कल हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पाइनल कार्ड के बारे में पढ़ा था कि स्पाइनल कार्ड्स में हम T1 पे क्या देखेंगे, T2 पे कैसे देखेंगे, कैसे हम साइड्स, स्पाइनल अलाइनमेंट्स, उसकी एनाटॉमी, उसकी कार्ड सिग्नलिंग, रूट सराउंडिंग कंप्रेशंस या फिर एक बेसिक्स एनाटॉमी जो है हमारी क्या होती है स्पाइनल कार्ड्स की, उसके बारे में देखे थे। कौन कौन सी ट्रैक चलती है उसको देखे थे। कुछ हम लोगों ने उसकी कॉमन पैथोलॉजीज़ को भी समझे थे, जैसे में कार्ड्स कंप्रेशंस है, इंट्रामेडुलरी रिलेशंस है, माइलोपैथी क्या होता है, स्प्रेंगलोमाइला क्या होता है, कार्ड्स इन्फेक्शंस क्या होता है, ट्रॉमा क्या होती है, इन्फेक्शंस क्या होता है, इंट्रामेडुलरी और एक्स्ट्रामेडुलरी क्या होता है, कैसे हम क्रॉस सेक्शन करेंगे, बटरफ्लाई शेप का क्या है तो उसका क्या हुआ, ठीक है। वाइट एरियाज़ जो है उसको आउटर एरिया वाइट्स मैटर है, डीप ग्रोव्स इंटीरियर साइड्स में है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में जाने थे। आज हम लोग प्रिकॉशंस देखेंगे कि एमआरआई के समय हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस का विशेष ध्यान देना चाहिए। और आज की क्लास में हम लोग एमआरआई सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में जानेंगे कि एमआरआई के समय हमें किस तरह की सेफ्टी जो है वो रखनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें जो है रखना चाहिए, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। देखो, जब हम बात करते हैं कि एमआरआई में इतनी सेफ्टी की क्यों ज़रूरत है, क्या वजह है कि हमें एमआरआई में इतनी सेफ्टी रखनी पड़ती। देखो, एमआरआई जो है बॉडी के इंटरनल्स ऑर्गन स्पेशली सॉफ्ट टिश्यू की एक डिटेल इमेज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एमआरआई में एक्सरे रेडिएशंस यूज़ नहीं होता है, लेकिन एक पावरफुल मैग्नेट्स मेटल्स ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, इसलिए एमआरआई के रूम में कुछ सेफ्टी रखनी पड़ती है जो कि सीटी स्कैन और एक्सरे से काफ़ी डिफरेंट होती है। सिंपल सी भाषा में कि अगर कोई किसी पेशेंट्स की पॉकेट में की है और वो एमआरआई रूम में चला जाए तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है की को अपनी तरफ स्कैन करके खींच सकती है, इसलिए एक प्रोजेक्टाइल इफ़ेक्ट भी कहा जाता है। बेसिकली 3 टाइप्स के सेफ्टीज़ होते हैं हमारे एमआरआई के लिए। सबसे पहला है हमारा स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड्स, दूसरा है हमारा ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड्स और तीसरा जो है वो क्या है हमारा आरएफ एनर्जी। जो हमारा 3 टाइप्स के मेजर्स फिजिकल हैज़ार्ड जो होते हैं, देखो फिज़िकल हैज़ार्ड का मतलब होता है कि उन फिज़िकल इफ़ेक्ट से जो एमआरआई के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी के कारण पेशेंट या फिर स्टाफ को नुकसान पहुंच सकता है। मुख्य हैज़ार्ड्स हैं स्टैटिक्स मैग्नेटिक फील्ड्स हैज़ार्ड्स, मतलब एमआरआई का जो मेन मैग्नेट्स है वो एक कांस्टेंट और वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स बनाता है। इसमें फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट मैग्नेट्स की तरफ तेज़ी से खींच सकते हैं, एक प्रोजेक्टाइल्स इफ़ेक्ट हो सकता है, कुछ इम्प्लांट डिवाइसेस पे फोर्स कर सकता है। फॉर एग्जांपल्स में मान लो कोई कि आयरन ऑक्सीजन सिलेंडर एमआरआई रूम में रखा जाए तो मैग्नेट उसको अपनी तरफ क्या कर सकती है, खींच सकती, जिससे पेशेंट को जो है इंजरी हो सकती है। फिर आता है हमारा ग्रेडियंट्स मैग्नेटिक फील्ड्स। एमआरआई में ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड्स रैपिडली चेंज होती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन हो सकती है, पेशेंट को ट्विचिंग, मसल स्टिमुलेशन, टाइटिंग सा महसूस हो सकता है, लाउड्स नॉकिंग या फिर बेंडिंग नॉइड्स भी जनरेट हो सकती है। सिंपल सी बात है। स्टैटिक्स ग्रेडियंट जो है पेरिफेरल स्टिमुलेशन हो सकती है, पेशेंट को टाइटिंग, ट्विचिंग या फिर मसल स्टिमुलेशन महसूस हो सकती है, लाउड्स नॉगिंग है, बेगिंग नाउट्स भी जनरेट हो सकती है। फिर आता है हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी हैज़ार्ड्स, जिसमें एमआरआई में रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी यूज़ होती है, इसमें बॉडी टिश्यूज़ में हीटिंग हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क है आरएफ इंट्रोड्यूस बर्निंग, पर्टिकुलर कंडक्टिंग मटेरियल्स, केबल्स, लूप या फिर
किसी शर्टेन इम्प्लांट के आसपास हीटिंग का रिस्क जो है वो बढ़ सकता है। उसके साथ साथ कुछ और भी हैं, जैसे में नॉइस हैज़ार्ड है, एक एक्वायर रेपिडली स्विच होने से बहुत तेज़ आवाज़ हो सकती है, जैसे ईयर प्लग। अगर पेशेंट्स को एमआरआई में एक हेडफोन्स का भी यूज़ किया जाता है। प्रोजेक्टाइल हैजार्ड्स में भी जैसे में ऑक्सीजन सिलेंडर है, सीजर्स है, व्हील चेयर है, टूल्स है, गैस सिलेंडर है। एमआरआई रूम में केवल एमआर सेफ या फिर एमआर कंडीशनल इक्विपमेंट्स ही अलाउड होते हैं। फिर आता है इम्प्लांट रिलेटेड हैज़ार्ड। कुछ इम्प्लांटेड मटेरियल आरएफ एनर्जी को प्रभावित करते, जैसे मोमेंट्स है, हीटिंग है, डिवाइस मलफंक्शनल है, या फिर इमेज आर्टिफैक्ट्स भी हो सकता है। याद रखने की बात ये है कि फिज़िकल हैज़ार्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड्स, ग्रेडियंट फील्ड्स, आरएफ फील्ड्स और नॉइस की वजह से होता है। देखो, प्री एमआरआई पेशेंट स्क्रीनिंग में प्री एमआरआई पेशेंट स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि एमआरआई स्कैन शुरू होने से पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, इम्प्लांट्स, मेटेलिक ऑब्जेक्ट और पॉसिबल रिस्क को चेक करना, ताकि एमआरआई एग्जामिनेशन सेफ्टी किया जा सके। एमआरआई की स्क्रीनिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एमआरआई में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज़ होता है, और जो कि मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच सकता है, और इम्प्लांटेशन जो है वो डेंजरस हो सकती है। पेशेंट्स का आइडेंटिफिकेशन, जैसे पेशेंट्स का नाम क्या है, एज क्या है, पेशेंट्स की आईडी क्या है, या फिर किस लिए उसको एमआरआई कराना किया जा रहा है, ये वेरीफाई किया जाए। फिर उसके बाद देखा जाए कि इम्प्लांट्स या फिर मेडिकल डिवाइसेस की जानकारी, मतलब पेशेंट से पूछा जाए कि आपकी बॉडी में कोई डिवाइसेस इम्प्लांट तो नहीं है, पेसमेकर तो नहीं है, या फिर कोई कॉलियस इम्प्लांटेड तो नहीं है, न्यूरो इंस्ट्रूमेटर तो नहीं है, इंसुलिन या फिर ड्रग्स के पंप तो नहीं है, या फिर मेटेलिक कोई प्रोस्थेसिस तो नहीं है, या कोई सर्जिकल इम्प्लांट तो नहीं लगा है। अगर इम्प्लांट है तो इसका मतलब एग्जैक्ट टाइप, मॉडल्स या फिर एमआरआई सेफ्टी स्टेटस को जो है वेरीफाई किया जाए। मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक पेशेंट है, उसके हार्ट में पेसमेकर है, अब सीधे एमआरआई कैंसिल नहीं करेंगे, पहले चेक करेंगे कि डिवाइस एमआरआई सेफ या फिर एमआरआई कंडीशनल्स है और उसकी कंडीशंस क्या है। फिर हम लोग उसके प्रीवियस सर्जरी के बारे में पूछेंगे कि क्या आपकी कोई सर्जरी हुई है, कोई सर्जरी के दौरान स्क्रू, प्लेट्स, क्लिप्स, वायर, ये सब चीज़ें तो नहीं लगाई गई हैं। फिर आप पूछेंगे कि भाई कोई फॉरेन बॉडीज़ मेटेलिक तो नहीं लगाए गए हैं, आँख के मेटल्स का टुकड़ा लगा हो, गोली, बुलेट्स या फिर स्पेरिनस से इंजरीज़ हुई हो, किसी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में मेटल्स फ्रेगमेंट्स लगा हो, तो इसकी जानकारी दें। एग्जांपल, जैसे मेटल्स वर्कर की आँख में छोटी मेटेलिक फ्रेगमेंट लगा हुआ रह जाता है, एमआरआई सबसे पहले सेफ्टी इक्विपमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम उसे कहेंगे कि आप ऐसा करो कि अगर आपने कोई भी ज्वेलरी पहनी है, वॉच पहनी है, की पहनी है, कॉइन्स पहनी है, हेयर पिन पहनी है, बेल्ट्स पहना है, मोबाइल फ़ोन है, कार्ड है, मेटेलिक एसेसरीज़ है, तो सबको निकाल दो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लूइड जो है वो प्रोजेक्टाइल्स इफेक्ट दे सकती है। टैटू और मेडिटेशन पैचेस भी, मतलब पेशेंट को टैटू और मेडिकेटेड पैच के बारे में भी पूछो, कोई टैटू, पिगमेंट्स या फिर पैचेस एमआरआई में हीटिंग्स या फिर स्किन इरिटेशन का रिस्क ला सकती है। प्रेगनेंसी, मतलब फीमेल पेशेंट से आप एक सर्क्यूमेंटेंस क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी होने पर एमआरआई नेसेसिटी और प्रोटोकॉल केयरफुली इवेलुएट्स किया जाता है, पर्टिकुलरली इट कॉन्ट्रास्ट बीइंग द कंसीडर्स। फिर आप उससे पूछोगे कि आपको कोई क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसी प्रॉब्लम, जैसे आपको बंद या फिर छोटी जगह में घबराहट होती है, तो एमआरआई स्कैनर जो है वो एक बोर्स रिलेटिव इनक्लोज्ड होता है, जिसमें क्लॉस्ट्रोफोबिया पेशेंट को पहले प्रोसीजर समझाया जाता है, फिर अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट्स कराना ज़रूरी है। फिर हम उसके कॉन्ट्रैक्ट स्क्रीनिंग करेंगे, जैसे हम उसे एमआरआई, अगर कॉन्ट्रास्ट इन्हेंस एमआरआई प्लान है तो उसको हम प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट सेक्शंस के बारे में पूछेंगे, किडनी प्रॉब्लम्स, रिस्क फैक्टर्स के बारे में पूछेंगे,
प्रेगनेंसी के बारे में पूछेंगे, फिर कोई क्लिनिकल्स इंडिकेशंस के बारे में पूछेंगे, फिर पेशेंट को प्रोसीजर समझाएंगे कि देखो सबसे पहले एमआरआई कितने समय का होगा, स्कैनर में लेटना होगा, मूवमेंट कम से कम करना है, लाउड नॉइस आएगी, ईयर प्रोटेक्शंस मिलेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल बटन उपलब्ध होगा, बर्निंग पेन और अनयूजुअल डिस्कम्फर्ट हो तो तुरंत बताना होगा। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, इम्प्लांट्स है, मेटल्स है, सर्जरी है, प्रेगनेंसी है, कॉन्ट्रास्ट है, क्लास्ट्रोफोबिया है, और सब कुछ को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो प्री एमआरआई पेशेंट स्क्रीनिंग इज़ द सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ द पेशेंट्स बिफोर एमआरआई टू आइडेंटिफाई इम्प्लांट्स, मेटेलिक फॉरेंस बॉडीज़, मेडिकल्स कंडीशन और बहुत सारे फैक्टर्स जो कि मेनी पोजेस ऑफ रिस्क ड्यूरिंग द एमआरआई एग्जामिनेशंस। अब हम समझेंगे एमआर सेफ, एमआर कंडीशनल्स या फिर एमआर अनसेफ के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखो एमआर सेफ क्या होता है, ये ऐसा डिवाइस, इक्विपमेंट या फिर ऑब्जेक्ट जिसे एमआरआई इन्वायरमेंट के लिए एक अननोन हैज़ार्ड्स के बिना सेफ्टी यूज़ किया जाता है। यानी यह एमआरआई के स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड्स या फिर ग्रेडियंट्स मैग्नेटिक फील्ड्स या फिर आरएफ इन्वायरमेंट के लिए सेफ्टी रिस्क पैदा नहीं करता है। जैसे मान लो किसी को नॉन मैग्नेटिक इक्विपमेंट्स एमआर सेफ हो सकता है, लेकिन कुछ एमआरआई कैपेटेबल एसेसरीज़ हैं, तो एमआर सेफ जो है वो एमआरआई में सेफ कोई अननोन हैज़ार्ड तो नहीं है। फिर आता है हमारा एमआर कंडीशनल्स। एमआर कंडीशनल्स क्या होता है, देखो एमआर कंडीशनल्स का मतलब है कि ऐसा मेडिकल डिवाइसेस या फिर ऑब्जेक्ट जो एमआरआई इन्वायरमेंट में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को फॉलो करने पर सेफ्टी यूज़ किया जा सकता है। यानी हर सिचुएशंस में ऑटोमेटिकली सेफ़ नहीं होता है। मान लो कि कोई पेशेंट के पास एमआर कंडीशनल स्पेस मेकर है, इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट किसी भी एमआरआई मशीन्स में फ्रीली जा सकता है। एमआरआई करने से पहले कुछ कंडीशंस को चेक करनी होगी, जैसे एमआरआई की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, डिवाइस की स्पेसिफिक एमआरआई सिस्टम के लिए अप्रूव्ड है कि नहीं है, सार लिमिटिंग क्या है, पेशेंट या फिर डिवाइस की पोजीशंस क्या होनी चाहिए, डिवाइस को स्कैन करने से पहले पर्टिकुलर मोड को सेट करना है या नहीं करना है। अगर ये स्पेसिफिक कंडीशंस पूरी होती है तब एमआरआई क्या किया जाता है। एमआरआई से मतलब एमआरआई में सेफ कोई स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं है, और एमआरआई कंडीशंस का मतलब है कि कंडीशन पूरी करो तभी क्या होगा, वो सेफ होगा। एमआर अनसेफ का मतलब होता है कि ऐसी डिवाइस, ऐसे ऑब्जेक्ट या फिर ऐसे इक्विपमेंट जो एमआरआई इन्वायरमेंट में अननोन सेफ हज़ार्ड्स पैदा कर सकते हैं और वो एमआरआई स्कैनर के इन्वायरमेंट्स में नहीं ले जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एमआरआई में बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। एमआरआई अनसेफ ऑब्जेक्ट इससे तेज़ी से अट्रैक्ट या होकर प्रोजेक्टाइल्स बन सकता है, पेशेंट या फिर स्टाफ को इंजरीज हो। अब हम लोग पढ़ेंगे एमआरआई अनसेफ के बारे में। ऐसे डिवाइस, ऐसे ऑब्जेक्ट या फिर ऐसे इक्विपमेंट जो एमआरआई इन्वायरमेंट्स के नॉन सेफ्टी हैज़ार्ड्स पैदा करते हैं और वो एमआरआई स्कैनर्स के इन्वायरमेंट्स में नहीं लेके जा सकते हैं। एमआरआई में बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है और एमआरआई अनसेफ ऑब्जेक्ट इसके तेज़ी से अट्रैक्ट होकर प्रोजेक्टाइल्स बन सकता है, पेशेंट या फिर स्टाफ को इंजरीज हो सकती है, डिवाइस मूव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मलफंक्शनिंग हो सकती है और कुछ मटेरियल्स में हीटिंग भी हो सकता है। अगर कोई फेरोमैग्नेटिक ऑक्सीजन सिलेंडर्स एमआर रूम में ले जाए तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट सिलेंड्रिकल्स को अट्रैक्ट करके हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल्स और सीरियस इंजरीज हो सकती है। इसी से इक्विपमेंट्स को हम एमआरआई रूम में नहीं लेके जाते हैं।
एक एग्जाम्पल्स, मान लो कोई पेशेंट्स के बॉडी में कोई डिवाइसेस, कोई इम्प्लांट्स है जिससे उसकी एमआरआई सेफ्टी जो है वो अनसेफ है, तो उसे हम एमआरआई स्कैनर में नहीं ले जाना चाहिए। अल्टरनेटिव इमेजिंग्स और अप्रोप्रिएट क्लिनिकल डिसीजंस के हिसाब से लेना चाहिए। तो कुछ चीज़ों को आपको याद रखो। एमआर सेफ का मतलब है कि एमआरआई में सेफ, एमआर कंडीशनल्स का मतलब है स्पेसिफिक कंडीशन के अंडर सेफ में, एमआर अनसेफ का मतलब है एमआरआई में अनसेफ और नहीं लेके जाना है। तो एमआर अनसेफ refer to an item that is known to pose hazards in all MRI environments and should not be brought into the MRI environments। 3 कलर से हम इसको दिखाते हैं। ग्रीन कलर से हम सेफ को दिखाते हैं, येलो कलर से हम कंडीशनल्स को दिखाते हैं और रेड कलर को हम अनसेफ से दिखाते हैं। अब हम ना मेटल स्क्रीनिंग कैसे करेंगे एमआरआई में। देखो, मेटल स्क्रीनिंग का मतलब होता है एमआरआई से पहले पेशेंट और उसके साथ आने वाले लोगों में कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट या फिर मेटेलिक इम्प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना, ताकि एमआरआई के स्ट्रॉन्ग्स मैग्नेटिक फील्ड से जो है इंजरीज या फिर डिवाइस रिलेटेड प्रॉब्लम्स न हो। एक्सटर्नल्स मेटल ऑब्जेक्ट को चेक करना, पेशेंट की सभी मेटल्स को रिमूव करवाना या फिर निकालने को कहा जाता है। जैसे में ज्वेलरी है, रिंग है, चैन है, ईयरिंग्स है, वॉच है, की है, कॉइन्स है, हेयर पिन है, मोबाइल फ़ोन है, हेयर पिन हो गया, बेल्ट हो गया, मोबाइल फ़ोन, कार्ड्स है, कोई मेटल्स कंटेनिंग क्लॉथ्स है या फिर हेयरिंग एड्स या को भी हम देखते हैं। देखो, स्ट्रॉन्ग्स मैग्नेटिक फील्ड्स इन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करके एक प्रोजेक्टाइल्स को बना सकती है। फिर आता है हमें कुछ इंटरनल्स मेटल्स इम्प्लांट स्क्रीनिंग भी करनी है, जैसे में पेस मेकर है, न्यूरोस्टिमुलेटर है, ड्रग्स पंप है, सर्जिकल प्लेट या फिर स्क्रू को भी देखना है। फिर हमें मेटेलिक्स फॉरेन बॉडीज़ स्पेशली पूछना चाहिए कि क्या कभी आपके आँखों में मेटल्स फ्रेगमेंट्स गया था, क्या बुलेट या फिर शार्पनेल इंजरीज हुई थी, क्या पेशेंट मेटल्स ग्राइंडिंग या वेल्डिंग का काम करता था। अगर कोई मेटल्स वर्कर है, उसकी आंखों में छोटी भी मेटेलिक फ्रेगमेंट्स रह गया है, तो एमआरआई में उसको सब पहले उसकी सेफ्टी इवापुलेट्स करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर हम पूछेंगे कि पेशेंट से एमआरआई सेफ गाउन या फिर क्लाथ्स को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि कुछ क्लाथ्स में मेटल हैज़ार्ड्स है, जीपर है, मेटेलिक फाइबर्स जो हैं वो हो सकते हैं। फिर हम मेटल्स डिटेक्टर से भी देखेंगे कि एमआरआई फैकल्टी में एक मेटल्स डिटेक्टर स्क्रीनिंग प्रोसेस भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेटल डिटेक्टर स्क्रीनिंग पेशेंट्स के इम्प्लांट डिवाइसेस वेरिफिकेशन का रिप्लेसमेंट्स नहीं है। अब हम देखेंगे कुछ प्रोजेक्टाइल्स हैज़ार्ड्स के। प्रोजेक्टाइल हैज़ार्ड्स का मतलब है एमआरआई का बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड्स किसी फेरोमैग्नेटिक या फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ खींचता है। इस ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल की तरह उड़कर पेशेंट, स्टाफ या फिर इक्विपमेंट्स को भी चोट पहुंचा सकता है। मान लीजिए कि एमआरआई रूम में किसी ने मेटल्स ऑक्सीजन सिलेंडर रखा है, जब वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स के कांटेक्ट में आएगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन सिलेंडर मैग्नेटिक अट्रैक्ट करेगा और एमआरआई की तरफ वो मूव करना स्टार्ट करेगा, जिससे प्रोजेक्टाइल्स इंजरीज हो सकती है। तो कौन कौन से जो हैं चीज़ें डेंजरस हो सकती हैं, जैसे में ऑक्सीजन सिलेंडर है, सीज़र है, व्हील चेयर है, स्ट्रेचर है, टूल्स है, फायर एग्जॉस्टर है, मेटल्स इंस्ट्रूमेंट या फिर कुछ प्रकार के चेयर्स इक्विपमेंट जो होते हैं देखा जाता है। पेशेंट को चोट पहुंचा सकती है, स्टाफ को इंजरीज हो सकता है, एमआरआई मशीन को डैमेज कर सकता है या फिर गंभीर एक्सीडेंट भी कॉज कर सकता है। एमआरआई से पहले प्रॉपर मेटल स्क्रीनिंग करें,
सभी अननेसेसरी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को बाहर रखें। एमआरआई रूम में केवल एमआरआई सेफ या फिर एमआरआई कंडीशनर्स इक्विपमेंट्स ले जाएं। जोन 3 या फिर जोन 5 एसेस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करें। इमरजेंसी इक्विपमेंट्स भी एमआरआई जो है कैपेबल्स हो सकता है। अब हम लोग ना पेस मेकर और आईसीजी के सेफ्टी के बारे में देखेंगे। देखो अब हम लोग देखेंगे पेस मेकर और आईसीजी के सेफ्टी के बारे में। देखो जो है पेस मेकर है या फिर आईसीजी, दोनों जो है एक इम्प्लांटेबल कार्डियक डिवाइसेस है, यानी पेशेंट के शरीर में लगाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक हार्ट्स डिवाइसेस जो एमआरआई के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स और आरएफ एनर्जी के कारण उनकी सेफ्टी चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो पेस मेकर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो हार्ट्स के एबनॉर्मल्स या फिर स्लो हार्ट बीट को रेगुलेट्स करने में मदद करता है। आईसीडी जिसको इनप्लांटेबल्स कार्डियोवर्टल्स डेफिब्रिलेटर्स के नाम से जानते हैं, ये डिवाइसेस उन पेशेंट को यूज़ किया जाता है जिन्हें डेंजरस एबनॉर्मल्स हार्ट रिदम का रिस्क होता है, जैसे हर रिदम को मॉनिटर करना हो, डेंजरस कोई प्रॉब्लम्स है या फिर उसकी थेरेपी या फिर शॉक दे सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हर रिदम्स को स्टोर करने में भी क्या करती है, मदद करती है। तो प्रिकॉशंस क्या रखनी है एमआरआई के कंडीशन में। देखो पेस मेकर और आईसीडी को देखकर सिंपली एमआरआई को ऑलवेज हम कंट्रा इंडिकेशंस नहीं करना चाहिए। कुछ डिवाइसेस एमआरआई कंडीशनल्स होती है, जैसे डिवाइस को आइडेंटिफाई करें, मैन्युफैक्चर और एग्जैक्ट मॉडल का पता करें, एमआरआई सेफ्टी स्टेटस चेक करें, क्या डिवाइस एमआरआई सेफ या फिर कंडीशनल या फिर अनसेफ है। एमआरआई कंडीशनल्स है तो कंडीशन चेक करें और स्कैनर की फील्ड स्ट्रेंथ और मैन्युफैक्चरिंग की स्पेशल कंडीशंस को देखें। डिवाइस की अप्रोप्रिएट एमआरआई मॉड्स को प्रोग्राम करना पड़ सकता है। पेशेंट्स को अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग करें। स्कैन के बाद डिवाइस की सेटिंग फंक्शन को चेक करना काफ़ी ज़रूरी होता है। याद रखें, मान ले पेशेंट्स कहता है कि डॉक्टर मेरे हार्ट में पेस मेकर लगा हुआ है, तो टेक्नोलॉजिस्ट को यह नहीं कहना चाहिए कि पेस मेकर इसलिए एमआरआई कभी नहीं हो सकती है, बल्कि डिवाइस की मॉडल्स आइडेंटिफाई करो, एमआरआई सेफ्टी स्टेटस को वेरीफाई करो, कंडीशंस चेक करो और अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग करो। अगर डिवाइस एमआरआई अनसेफ है तो उसकी सेफ्टी स्टेबलाइज नहीं हो पा रही तो एमआरआई नहीं करनी चाहिए तब तक अप्रोप्रिएट सेप्टर को डिटरमाइन न हो सके। अब हम लोग ये सारे कुछ वेल्डिंग है, ग्राइंडिंग, सभी मेटल्स कटिंग, इन सब चीज़ों के लोगों के आइज़ में छोटे छोटे टुकड़े चले जाते हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। अब आता है हमारा कंट्रास्ट सेफ्ट। देखो कंट्रास्ट सेफ्टिंग जो है एमआरआई में कॉन्ट्रास्ट एजेंट का सबसे कॉमन टाइप्स है हमारा गोडोलिनियम बेस कंट्रास्ट एजेंट, जिसको हम GBCA के नाम से जानते हैं। इसे कुछ एमआरआई स्कैन में आर्गन वेसल्स या फिर एबनॉर्मल टिश्यूज़ को ज़्यादा क्लियरली देखने के लिए किया जाता है। हर एमआरआई में कंट्रास्ट की ज़रूरत नहीं होती है। पहले कंट्रास्ट की ज़रूरत चेक करें, जैसे डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि कंट्रास्ट स्कैन के लिए डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन बेहतर होगी या फिर नहीं, जैसे ट्यूमर है, इन्फ्लामेशंस है या फिर वेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ है, तो वहाँ पे हम कंट्रास्ट का यूज़ कर सकते हैं। आप पेशेंट से पूछेंगे कि आपने कभी एमआरआई कंट्रास्ट जो है मतलब गोडोलिनियम का कभी यूज़ किया है कि नहीं, क्या हुआ था अगर पिछली बार आपने लिया था तो क्या आपको नोज़िया, हेडेक, ईसिंग या फिर ऐसे जैसी कंडीशन आई थी। आपकी किडनी फंक्शन चेक करें और प्रेगनेंसी, या प्रेग्नेंट है या फिर प्रेगनेंसी पॉसिबल्स है तो गोडेडियम कॉन्ट्रैक्ट्स का रूटीन यूज़ के लिए जनरली अवॉइड किया जाता है। केवल जब क्लिनिकल्स नेसेसरी हो तो एक्सेप्टेड बेनिफिट रिस्क से ज़्यादा हो तब उसका डिसीजंस लिया जाता है। अगर माँ ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तभी गोडेलियम कंट्रास्ट के बाद ब्रेस्ट फीडिंग की रूटीनली स्टॉप करनी होगी। जनरली नेसेसरी नहीं माना जाता, फिर भी पेशेंट को कभी स्पेसिफिक सिचुएशन पे रेडियोलॉजी टीम से डिस्कस करनी चाहिए। डोज सही होना बहुत ज़रूरी है।
कंट्रास्ट में डोज पेशेंट की बॉडी वेट एग्जामिनेशन स्पेसिफिक कंट्रास्ट एजेंट्स के कंट्रोल के निर्धारित पे किया जाए। रॉन्ग डोज जो है वो नहीं देना चाहिए। आईवी का भी ध्यान दें कि पेशेंट को जैसे कि आईवी लाइन सही पोजीशंस पे है कि नहीं, एक्स्ट्रा वेस्कुलर को अवॉइड्स करना चाहिए। अब आता है हमारा क्लास्ट्रोफोबिया। पेशेंट्स में कभी कभी एंजाइटी, पैनिक या फिर क्लास्ट्रोफोबिया जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, तो करने से पहले उसको समझा दो कि कितना क्या प्रोसीजर्स है, कितना ड्यूरेशन है, उसके पास कम्युनिकेशन सिस्टम भी होगा, इमरजेंसी में कॉल डिवाइसेस भी होंगी, स्कैनर्स कॉन्फ़िगरेशंस वहाँ अवेलेबल्स है, और ये सब चीज़ें अगर उससे समझाओगे तो उसे अच्छा फील होगा। हेयरिंग प्रोटेक्शंस में एमआरआई स्कैनर जो है वो लाउड एक नॉइज़ को कॉज करता है, ईयर प्लग दिया जाता है या फिर हेयरी प्रोटेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है या फिर उसके अकॉर्डिंग्स प्रोटोकॉल्स दिया जाता है। आरएफ बर्न्स, आरएफ एनर्जी जो है वो हीटिंग कॉज कर सकती है, जिसकी वजह से कंडक्टाइल्स, लूप, इम्प्रॉपर केबल्स प्लेसमेंट, अनडिटेक्टिव मटेरियल्स, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट क्रिएटिंग लूप्स हो सकती है। इसलिए हम पोजीशन पेशेंट्स की करेक्ट करेंगे, केबल्स लूप्स को अवॉइड्स करेंगे, उसको अरेंज करेंगे, एमआरआई कैपेटिबल्स इक्विपमेंट्स को देखेंगे, प्रिवेंट्स अननेसेसरी स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट को करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग को क्या करेंगे देखेंगे। अब पेशेंट्स पॉइजनिंग, कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक।